नमः। बच्चों, आज हम लोग अध्ययन करने वाले हैं इस कक्षा में संस्कृत का। वर्ग 6 के लिए संस्कृत की पाठ्य पुस्तक है रुचिरा, जिसका प्रथम पाठ है, पहला पाठ है शब्द परिचय। शब्द परिचय प्रथमः, यह जो चिन्ह आप देख रहे हैं यह प्रथमः का चिन्ह है, पहले का चिन्ह है, यानी शब्द परिचय 1। बच्चों, एक बात आप लोगों को पता होना चाहिए कि किसी भी संस्कृत एक भाषा है और भाषा को सीखने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? शब्द। तो इसीलिए एनसीईआरटी ने सबसे पहला जो पाठ डाला है यहाँ, वह डाला है शब्द परिचय। प्रारंभिक स्तर पर अभी हम संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ कर रहे हैं, हम शुरू कर रहे हैं, तो इसमें हम शब्द परिचय संस्कृत के शब्दों से परिचित होंगे। अब संस्कृत के शब्द, अब इस पाठ में जो जो शब्द आए हैं उन शब्दों का हम आपका अभ्यास कराएंगे। आइए हम लोग पाठ शुरू करते हैं। शब्द के बारे में हम बताएंगे, इस पाठ के बारे में बताएंगे। उसके पूर्व मैं एक बात बतला देता हूं, आप लोगों ने पिछली कक्षा में अध्ययन किया होगा, हिंदी में तो आपने अवश्य ही पढ़ा होगा कि लिंग कितने होते हैं, शब्दों के लिंग होते हैं। हिंदी में आपने 2 लिंग पढ़े होंगे, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, परंतु संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। स्त्रीलिंगम, पुल्लिंगम, नपुंसकलिंगम, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। ये देखिए, लिंग संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, है ना? कौन कौन से? लिंगानी, लिंगम, लिंगे, लिंगानी। संस्कृत में लिंग 3 है। कौन कौन से? पुल्लिंगम, पहला है पुल्लिंगम, द्वितीय है स्त्रीलिंगम और नपुंसक लिंगम। इसको ध्यान में रखना है, नपुंसक लिंगम। देखिए यहाँ लिंगम इस तरह से भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों शुद्ध है, दोनों मानक है। लिंगम ऐसे भी लिखा जा सकता है और ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो पुल्लिंगम, स्त्रीलिंगम, नपुंसक लिंगम। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। आप लोग को तो पता होगा ही कि जिससे पुरुष जाति का बोध हो वे पुल्लिंग हैं, जिससे स्त्री जाति का बोध हो वो स्त्रीलिंग शब्द हैं, और जो न तो स्त्री जाति का बोध करा रहे हो और न पुरुष जाति का बोध करा रहे हो वे नपुंसक लिंग में आते हैं, वे नपुंसक लिंग हैं। तो आज यह जो प्रथमा पाठ है, इस पाठ में हम पुल्लिंग शब्दों का अध्ययन करेंगे। किनका अध्ययन करने वाले हैं? पुल्लिंग शब्दों का अध्ययन करने वाले हैं। पुल्लिंगा, पुल्लिंगा यानी पुल्लिंग शब्द बहुवचन में लिखा, पुल्लिंगा, पुल्लिंग शब्द का हम अध्ययन करने वाले हैं। अब वचन की बात आती है। वचन का अर्थ है संख्या। आपने पिछली कक्षा में यह भी पढ़ा होगा, संख्या। हिंदी में आपने पढ़ा होगा कि वचन 2 हैं, एक वचन और बहुवचन, परंतु संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। ये ध्यान में रखेंगे। अब देखिए मैं यहाँ लिख रहा हूं, वचन आपको बतला रहा हूं। वचनानि कति वचनानि सन्ति, संस्कृते कति वचनानि सन्ति, संस्कृते 3 वचनानि सन्ति। एक वचनम कौन कौन से हैं, वचन कौन कौन से हैं देख लेते हैं एक बार। ये ध्यान में रखना होगा। लिंग 3 कौन कौन? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग। जो पुरुष जाति का बोध कराएं पुल्लिंग, स्त्री जाति का बोध कराएं स्त्रीलिंग, और जो न तो स्त्री जाति का बोध करा रहे और न पुरुष जाति का बोध करा रहे वे कौन हो जाएंगे? नपुंसक लिंग। उसी प्रकार वचन भी 3 हैं। कितने हैं? वचनम, वचने, वचनानि। बहुवचन में मैंने लिखा वचनानि कति सन्ति, संस्कृते 3 वचनानि सन्ति। संस्कृत में 3 वचन हैं। कौन कौन से? पहला एक वचनम, यह याद रखना होगा, एक वचनम। जब ये चीजें आप समझ लेंगे तो आगे का पाठ आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। और दूसरा है द्विवचन, एक वचनम, द्विवचनम, और उसके बाद तीसरा है बहुवचनम, बहुवचनम। ये याद रखना है। वचन 3 है संस्कृत में, लिंग 3 हुए और वचन 3 हुए, एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। वचन का अर्थ है संख्या, जिससे एक संख्या का बोध हो एक वचन, 2 संख्याओं का बोध हो द्विवचन, और 3 या 3 से अधिक संख्याओं का बोध हो, अनेक संख्याओं का बोध हो, तो वहां हो जाएगा बहुवचन। ठीक है, अब हम पाठ की ओर बढ़ते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा, लिंग और वचन। तो इसमें हम इस पाठ में जो पढ़ने वाले हैं पुल्लिंग शब्दों के बारे में पढ़ने वाले हैं, और साथ ही हम तीनों वचनों का अध्ययन करेंगे, एक वचन, द्विवचन और
बहुवचन। आइए अब पाठ की शुरुआत करते हैं। देखिए यहां लिखा है, देखिए यहां लिखा है एषः कः, एषः, एषः कः, इसके लिए जो वस्तुएं निकट है उसके लिए देखिए यहां चित्र दिया है एषः कः। एषः शब्द से को अर्थ है, एषः शब्द का क्या अर्थ है, एक एक शब्द का हम अर्थ लिखते चलेंगे। आप देखेंगे आपके पास यदि पाठ्य पुस्तक हो तो उसमें देख सकते हैं नीचे शब्दार्थ, शब्दों के अर्थ दिए गए हैं। एषः का अर्थ है यह, और कः का अर्थ होता है कौन, कः का अर्थ होता है कौन या क्या, कः का अर्थ होता है क्या या कौन, ये दोनों हो सकता है। अब कहां अर्थ लेंगे क्या का और कहां कौन का, यदि व्यक्ति से संबंधित हो, किसी व्यक्ति से संबंधित हो तो वहां कः का अर्थ हो जाएगा कौन, और यदि किसी वस्तु के लिए आए तो वहां कः का अर्थ हो जाएगा क्या। तो अब इसका अर्थ करते हैं एषः कः, तो यह तो वस्तु है, यह वस्तु है। एषः, एषः मतलब यह, कः यह क्या, अस्थि छुटा हुआ है, इसका भाव है, यह क्या है। प्रश्नवाचक चिन्ह देख रहे हैं, प्रश्न पूछा जा रहा है यह क्या है। अब आप देखकर बता सकते हैं एषः, एषः यह, अभी आपने पढ़ा एषः यह चषकः, एषः चषकः, लिख सकते हैं अस्ति, एषः चषकः अस्ति, यह चषकः, चषकः शब्द से को अर्थ, चषक शब्द का क्या अर्थ है, चषकः का अर्थ होता है ग्लास या गिलास, लिख सकते हैं, ग्लास भी लिखा जाता है और गिलास भी लिखा जाता है, ग्लास है ना। एषः चषकः, यह ग्लास है, या गिलास, इस तरह से गिलास भी लिख सकते हैं, यह गिलास है, पानी जिससे हम लोग पीते हैं, है ना। एषः चषकः, यह ग्लास है। अब आगे प्रश्न पूछा जा रहा है किम, किम का अर्थ भी है बच्चों क्या, किम का अर्थ भी है क्या, क्या एषः लघुः, एषः लघुः, एषः, एषः यानी यह, अभी मैंने यहां लिखा एषः लघु, लघु का अर्थ होता है छोटा, छोटा, लघु का अर्थ है छोटा। आप लोगों को स्पष्ट दिखलाई पड़ रहा होगा। लघु का अर्थ है लघु, लघु नहीं इसको लघु पढ़ते हैं, ये विसर्ग का उच्चारण ह होता है। जैसे देखिए यहाँ एषा, एषा नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे एषः, विसर्ग का उच्चारण ह करते हैं, क नहीं, विसर्ग का उच्चारण यहाँ ह होगा, कः एषः कः, एषः चषकः, यह ग्लास है, एषः मतलब यह, चषकः यानी ग्लास, यह ग्लास है। किम, अब इसके बारे में पूछा जा रहा है, किम एषः बृहत्, किम एषः बृहत्, बृहत् का अर्थ देखिए, बृहत् का अर्थ मैं यहां इस तरफ लिख रहा हूं, बृहत्, बृहत् का अर्थ है बड़ा, बड़ा। प्रश्न क्या पूछा गया, किम क्या एषः बृहत्, क्या यह बड़ा है, क्या यह बड़ा है, बतलाइए। न, क्या उत्तर है, न, नहीं, न यानी नहीं। एषः लघुः, एषः लघु, एषः यानी यह और लघु यानी छोटा, यह छोटा है। ठीक है, अब हम लोग अगले अनुच्छेद पे बढ़ते हैं। मेरा विश्वास है आप लोगों को इसमें किसी भी शब्द में आप समस्या नहीं होगी, अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। ठीक है, शब्दार्थ याद करना पड़ेगा, शब्दार्थ ध्यान में रखिएगा, और ध्यान देकर के अभी पढ़ेंगे तो अभी ही याद हो जाएगा। आगे हम लोग अब चलते हैं। ठीक है, दूसरे अनुच्छेद पर चलते हैं, एषः। अब निकट के वस्तुओं के लिए हम लोग एषः, यह का प्रयोग करते हैं, और थोड़ी वस्तु यदि दूरी पर हो, दूर हो, तो उसके लिए सह। इंग्लिश में क्या यूज करते हैं, दिस, निकट है तो दिस और दूर है तो दैट। अब यहां हम उसी तरह से संस्कृत में भी करते हैं, निकट है तो एषः और दूर है तो शः। एक बात ध्यान में रखनी है, एषः किसके लिए, पुल्लिंग के लिए, स्त्रीलिंग के लिए हम अगले पाठ में बताएंगे, उसका संस्कृत होता है एषा, हम अगले पाठ में बताएंगे। अभी आइए इस पाठ पे हम लोग करते हैं शः। शः भी पुल्लिंग के लिए है ना, पुरुष जाति के लिए आएगा शः। शः का अर्थ होता है वह, शः का अर्थ होता है वह। शब्दार्थ लिख लेंगे तो आपके लिए और आसान हो जाएगा, ऐसे तो सुनकर ही याद हो जा सकता है, ध्यान दे लेंगे तो सह कह, कह यानी अभी बताया था कौन, वह कौन। यहां देखिए एक व्यक्ति है, सह कौन, वहां है ना, सह वह,
कह कौन, वह कौन है, सह कौन है। देखिए यहाँ क्या कुछ कार्य कर रहा है, आप पहचान रहे होंगे इस मशीन को, ये सिलाई मशीन है। क्या कर रहा है यह व्यक्ति, सह शौचिकः, सह शौचिकः। इसका उच्चारण क्या करेंगे, शौचिकः, उच्चारण कीजिए शौचिकः, सह यानी वह, शौचिकः, शौचिकः अर्थात दर्जी। लिख लीजिए शब्दार्थ, शौचिकः, शौचिकः का अर्थ होता है दर्जी। अब अर्थ कर लेंगे, आसानी से हो जाएगा। वह सह यानी वह, शौचिकः दर्जी, वह दर्जी है, वह दर्जी है। अब आगे प्रश्न है शौचिकः, शौचिकः का अर्थ जान गए, शौचिकः यानी दर्जी। किम, किम का अर्थ भी अभी हम लोगों ने पढ़ा था, क्या। शौचिकः किम, दर्जी क्या करोति, करोति यानी करता है या कर रहा है, दर्जी क्या कर रहा है। करोति, करोति का अर्थ क्या होता है, करता है। करोति, करोति का अर्थ हो जाएगा करता है, करोति का अर्थ हो जाएगा करता है। दर्जी शौचिकः किम, किम यानी क्या, करोति क्या करता है, दर्जी क्या करता है, या इसका हिंदी कर सकते हैं कर रहा है। करोति का दोनों अर्थ होगा, करता है या कर रहा है। दर्जी क्या कर रहा है। प्रश्न पुनः पूछा जा रहा है, यहां देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह है, मतलब कि प्रश्न पूछा जा रहा है। किम, किम यानी क्या। सह खेलति, सह खेलति क्या, सह का अर्थ क्या बताया था अभी, वह, वह खेलती यानी खेलता है, खेलती, खेलती अर्थात खेलता है, वह खेलता है, या इसका हिंदी कर सकते हैं खेल रहा है, वह खेल रहा है। क्या, यहां प्रश्न है क्या वह, सह यानी वह, खेलती क्या वह खेल रहा है, न, उत्तर है न, नहीं। इसे मैं इरेज कर देता हूं, है ना, इसे इरेज कर देता हूं, आगे आप लोगों को देखने में आसानी होगी। शब्दार्थ लिख रखे होंगे, न, नहीं, क्या है यहां, नहीं, न का अर्थ बतलाया था नहीं। सह वह वस्त्रम शिव्यति, वस्त्रम शिव्यति, वस्त्रम शिव्यति, क्या इसका उच्चारण करेंगे, शिव्यति, शिव्यति अर्थात सीता है, सिलाई करता है। वह नहीं, वह कपड़े सिलाई करता है या वस्त्र सिलाई करता है। आसान है, कहीं कठिनाई नहीं होगी, मेरा विश्वास है आप लोग समझ पा रहे होंगे आसानी से। बच्चों हम लोगों को शब्दार्थ करते जाना है, शब्दार्थ पर ध्यान रखना है कि किस शब्द का क्या अर्थ है। देखिए एक बात मैं और आपको यहाँ पे बतलाता हूँ, आप लोगों ने पिछली कक्षाओं में तो पढ़ा होगा कि जब एक पूर्ण वाक्य होता है तो उसमें एक कर्ता और एक क्रिया होती है। तो यहाँ है जैसे करोति, करता है, किसी काम का बोध हो तो उसे क्या कहते हैं, क्रिया। तो करोति, शिव्यति, यह क्या है, क्रियापद है, यह क्या है, क्रियापद है, क्रिया है। करोति करता है, शिव्यति सिलता है, सिलाई करता है, तो यह हो गया क्रियापद, है ना, शिव्यति। और कर्ता क्या होगा, सह, यहां इस वाक्य में सह हो गया, वह सिलाई करता है, कौन सिलाई करता है, तो वह सिलाई करता है, तो सह यहां हो गया कर्ता। इसको बोलेंगे कर्तृपद, क्या बोलेंगे, कर्तृपदम, कर्तृपदम, यह कर्तृपद है और यह क्या है, क्रियापदम। याद रखिएगा संस्कृत में ऐसा प्रश्न आ सकता है, आएगा, क्या पूछा जाता है, वाक्य लिखा रहेगा, आप पूछा जाएगा अस्मिन वाक्ये। संस्कृत में ही प्रश्न जो एनसीईआरटी में आते हैं संस्कृत के, वो संस्कृत भाषा में ही होते हैं। आपको संस्कृत भाषा सीखनी है, आप ध्यान देंगे शब्दों पर, आप आसानी से सीख जाएंगे। जैसे वाक्य रहेगा अस्मिन वाक्ये, अस्मिन वाक्य यानी इस वाक्य में, कर्तृपदम किम, अस्मिन वाक्ये, इस वाक्य में, कर्तृपदम किम, कर्तृपद क्या है अर्थात कर्ता क्या है, तो कौन सिलाई कर रहा है, सह, तो क्या उत्तर दे देंगे, सह, उत्तर हो गया सह। अब ऐसे ही प्रश्न पूछा जाएगा अस्मिन वाक्ये, अस्मिन वाक्य यानी इस वाक्य में, क्रियापदम किम, क्रियापदम किम, तो उत्तर क्या देंगे, शिव्यति, शिव्यति, शिव्यति क्या है, शिव्यति सिलाई करता है, काम, काम को क्रिया कहते हैं, शिव्यति, तो उत्तर दे देंगे क्या, शिव्यति। आसान है, चलिए आगे चलते हैं। अब आपसे संस्कृत में प्रश्न आ सकता है, शौचिकः, शौचिकः शब्दस्य को अर्थः ऐसे रहेगा। देखिए प्रश्न कैसे रहेगा, शौचिकः, शौचिकः ऐसा पूछा जा सकता है, शब्दस्य
को अर्थः, को अर्थः। अब यह एक प्रश्न हो गया, मतलब शौचिकः यानी दर्जी, शब्द से का अर्थ हो गया शब्द का, को अर्थ, कह अर्थ, कह मतलब कौन, क्या, अर्थ अर्थ है, क्या अर्थ है, तो आप क्या बताएंगे, दर्जी। अभी आपने पढ़ा दर्जी, ऐसे उत्तर दे देना एक शब्द में, एक पदेना उत्तर था, एक शब्द में उत्तर देना है। प्रश्न रहेगा एक पदेना उत्तर था, एक पदेना उत्तर था मतलब एक शब्द में उत्तर देना है, एक शब्द में उत्तर दे दिया दर्जी। ठीक है, चलिए अब ये जो हमने, अब ये देखिए, हाँ यह किस वचन में हम लोगों ने पढ़ा, ये जो पढ़ा हम लोगों ने ये एक वचन है। कौन सा वचन है, यह सारे वाक्य एक वचन में है, ये सारे वाक्य एक वचन में, और यहाँ भी सारे वाक्य किस वचन में, एक वचन में। चूंकि एक की बात कर रहे थे, एषः चषकः एक गिलास है, एषः शौचिकः सः शौचिकः वह दर्जी है, तो यहाँ एक ही है, एक का बोध हो रहा है, इसलिए यह एक वचन हो गया। इन वाक्यों में भी एक वचन है।